हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज हम इंडक्शन मोटर के कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिकल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन बेस्ड होगा वो स्टार्टर पे बेस्ड होगा, ठीक है, एंड ओनली ऑन 5 क्वेश्चंस विथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, जिससे वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड लाइन स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एंड यूज स्टार्टर बिकॉज, एंड ऑप्शंस आर मोटर टेक्स 5 to 7 times its full load current, it will pick up very high speed and may go out of step, it will run in reverse direction and starting torque is very high। तो इसका आंसर होगा अ मोटर टेक्स 5 to 7 times its full load current। ठीक है, देखिए इंडक्शन मोटर के जो स्क्वायरल केज मोटर्स होते हैं उनमें बड़ी मोटर्स को चलाने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्मॉल इंडक्शन मोटर्स अप टू 2 किलोवाट कैपेसिटी में भी डायरेक्टली बी स्विच्ड ऑन टू द सप्लाई मीन्स, छोटी मोटर्स को जैसे 2 किलोवाट तक की मोटर्स को हम डायरेक्ट मेन सप्लाई से ऑन कर सकते हैं, लेकिन बड़ी मोटर्स को चलाने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। हम स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए, जैसे यदि 3 फेज ट्रांसफार्मर से हम कंपैरिजन करें तो 3 फेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर हम शॉर्ट सर्किट करके उसके प्राइमरी वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई देते हैं तो वो मैक्सिमम करंट लेता है। ठीक उसी तरह यदि हम इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग और रोटर सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह कार्य करता है, तो जो रोटर होता है सेकेंडरी वाइंडिंग वो शॉर्ट सर्किट होता है, और जब हम इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग के कारण इंडक्शन मोटर मैक्सिमम करंट लेता है, जो फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना तक ही होता है, जबकि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो फुल लोड टॉर्क का 1.5 से 2.5 गुना तक विकसित होता है, मतलब डेवलप होता है। देखिए इंडक्शन मोटर जो होती है हमारी वो सेल्फ स्टार्टेड होती है, ठीक है। इस हाई स्टार्टिंग करंट के कारण मैक्सिमम लाइन वोल्टेज ड्रॉप होता है, इससे वोल्टेज रेगुलेशन बहुत प्रभावित होता है, ठीक है। स्टार्टिंग के समय हाई वोल्टेज ड्रॉप के कारण इस लाइन से कनेक्टेड अन्य जितनी भी मशीनें होती हैं इनके वर्किंग पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, और सर्किट में उचित फ्यूज न होने के कारण स्टार्टिंग मैक्सिमम करंट के कारण मोटर की जो वाइंडिंग है वो गर्म होकर के इसका जो इंसुलेशन होता है वो नष्ट हो सकता है, जल सकता है। इसलिए मैक्सिमम हॉर्स पावर की मोटरों को डायरेक्ट लाइन से हम नहीं चला सकते हैं, इसके लिए हमें स्टार्टर का प्रयोग करना पड़ता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का प्रयोग हम स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए और अधिक वोल्टेज और या कम लाइन वोल्टता के प्रति सुरक्षा के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टॉर्क डेवलप्ड इन द केज इंडक्शन मोटर विथ ऑटो स्टार्टर इज, ऑप्शंस आर K upon torque with direct switching, K into torque with direct switching, K square into torque with direct switching and K square upon torque with direct switching। तो इसका आंसर होगा K square into torque with direct switching। देखिए इंडक्शन मोटर के ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में जो टॉर्क डेवलप होता है वो होता है K स्क्वायर इंटू टॉर्क विथ डायरेक्ट स्विचिंग। ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क के बीच रिलेशन है, TST अपॉन TF इक्वल टू ISC। ISC क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट अपॉन IF फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू SF। SF मीन्स फुल लोड स्लिप, ठीक है। और उसी को हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं K स्क्वायर। तो K क्या है हमारा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड होल ब्रैकेट ISC अपॉन IF का होल स्क्वायर इनटू SF, ठीक है। तो ये रिलेशन है स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क के बीच में, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द ऑटो स्टार्टर यूजिंग 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर कैन बी यूज टू स्टार्ट केज इंडक्शन मोटर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ठीक है, तो एंड ऑप्शंस आर स्टार कनेक्टेड ओनली, डेल्टा कनेक्टेड ओनली, ए एंड बी बोथ, एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, ए एंड बी बोथ, मतलब स्टार कनेक्टेड एंड डेल्टा कनेक्टेड बोथ। देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड को हम रिड्यूस्ड वोल्टेज रिएक्टर मेथड के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस प्रकार के स्टार्टिंग मेथड में, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में क्या होता है कि जब हम मोटर को इनिशियल वोल्टेज, मतलब प्रारंभिक वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं वो रिड्यूस होता है, मतलब कम होता है, जिससे स्टार्टिंग करंट का मान कम होता है, और जो टॉर्क डेवलप होता है वो भी रिड्यूस होता है, कम डेवलप होता है। That means the auto transformer method reduce the initial voltage applied to the motor and therefore the starting current and torque also get reduced. ये मेथड बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है। इस मेथड में जो हम वोल्टेज रिड्यूस करते हैं वो टैपिंग के द्वारा करते हैं, कुछ सुटेबल पॉइंट्स के द्वारा। जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर आर जनरली टैप्ड एट द 50, 60 एंड 80% पॉइंट्स। ठीक है, सो दैट एडजस्टमेंट एट दीज वोल्टेज, ठीक है, मे बी मेड फॉर प्रॉपर स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम टैपिंग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का फिगर बना हुआ है। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझाना चाहूँगा कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। ठीक है, जो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है ये लगभग 20 हॉर्स पावर तक की मोटर्स के लिए 20 हॉर्स पावर से ऊपर तक की मोटर्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, 20 हॉर्स पावर से अधिक शक्ति, अश्व शक्ति की मोटर्स के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार का स्टार्टर स्टार तथा डेल्टा संयोजित दोनों प्रकार के स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को चलाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और 20 हॉर्स पावर से अधिक मोटर्स के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, स्टार्टिंग में इस स्टार्टर द्वारा लो वोल्टेज एक 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किया जाता है जिसमें टैपिंग लगे होते हैं। ठीक है, स्टार्टर प्रारंभिक, मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा कम वोल्टेज प्रदान करता है। जिस समय मोटर अपनी स्पीड का लगभग 80% गति प्राप्त कर लेता है उस समय स्टार्टर जो होता है वो हैंडल को रनिंग पोजीशन में लाने पर ऑटो ट्रांसफार्मर मोटर सर्किट से अलग हो जाता है और मोटर डायरेक्ट लाइन से जुड़ जाता है। ठीक है, बड़ी मशीनों में बड़ी मोटरों के लिए इन स्टार्टर को तेल में डुबाकर प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज वेरिएशन तथा ओवरलोड से बचाने के लिए स्टार्टर में नो वोल्ट क्वाइल तथा ओवरलोड क्वाइल का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार के स्टार्टर के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे क्लोज्ड ट्रांजिशन स्टार्टिंग, मोटर करंट लार्जर देन सप्लाई करंट, द मेथड इज सुटेबल फॉर लॉन्ग स्टार्टिंग पीरियड, मतलब लॉन्ग स्टार्टिंग पीरियड के लिए इस प्रकार के मेथड का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट टॉर्क पर एम्पियर ऑफ सप्लाई करंट। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे लो पावर फैक्टर। इस प्रकार के स्टार्टर का जो पावर फैक्टर होता है वो बहुत लो होता है। तो दैट्स इट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू, एंड ऑप्शंस आर लो हॉर्स पावर मोटर्स, वेरिएबल स्पीड मोटर्स, हाई हॉर्स पावर मोटर्स एंड हाई स्पीड मोटर्स। तो इसका ऑप्शन होगा लो हॉर्स पावर मोटर्स। ठीक है, दिस मेथड is restricted to small motors up to about 2 kilowatt. ठीक है, for the small motors the starting torque is about twice the full load torque, hence the starting period lasts only a few seconds. देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या इसे पुश बटन स्टार्टर भी कहते हैं, यहाँ पर उसकी सर्किट बनी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग 5 हॉर्स पावर तक के स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। ठीक है, 5 हॉर्स पावर तक की क्षमता के लिए इस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग हम यूजुअली करते हैं। इस प्रकार के स्टार्टर का मैक्सिमम प्रयोग हम ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए
हीटिंग कॉइल का प्रयोग किया जाता है जो बाईमेटालिक स्ट्रिप पर लिपटी होती है। जब ओवरलोड कंडीशन में करंट का मान नॉर्मल कंडीशन से बहुत अधिक हो जाता है, उस समय जो हीटिंग कॉइल होता है वो गर्म होकर के, हीट होकर के मुड़ जाता है, जिससे स्विच ऑफ हो जाता है और मोटर बंद हो जाती है, जिससे हमारा जो DOL स्टार्टर होता है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन से हमारे मोटर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और नॉर्मली ये जो DOL स्टार्टर होता है, पुश बटन स्टार्टर, इसका प्रयोग स्टार कनेक्टेड मोटर्स को चलाने के लिए किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर एंड ऑप्शंस आर रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन द स्टेटर, reduced voltage is applied to the stator, resistance is inserted in the rotor circuit, applied voltage per stator phase is 57.7% of the line voltage। so इसका आंसर होगा applied voltage per stator phase is 57.7% of the line voltage। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो अप्लाई वोल्टेज पर फेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। देखिए यदि हम इंडक्शन मोटर में लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग करंट का मान भी लो होगा, जिससे जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा उसका मान भी लो होगा। दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस द वोल्टेज स्टार्टिंग इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ अ स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये वोल्टेज को रिड्यूस करने का ये बेस्ट मेथड होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर इंडक्शन मोटर के लिए। देखिए यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। इस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग 5 हॉर्स पावर से ज़्यादा और 20 हॉर्स पावर से कम की स्क्वायरल केज मोटरों के लिए किया जाता है। ठीक है। देखिए एक्चुअली इस प्रकार के स्टार्टर में होता क्या है कि स्टार्टिंग के समय मोटर की जो स्टेटर वाइंडिंग होती है वो स्टार में कनेक्टेड होती है और तत्पश्चात मतलब उसके जस्ट बाद डेल्टा में कनेक्टेड हो जाती है। लेकिन कब? जब वो अपनी नॉर्मल वोल्टता पर कार्य करता है। मतलब यह स्टार्टर स्टार्टिंग में मोटर स्टेटर वाइंडिंग को स्टार में कनेक्टेड कर देता है और जैसे ही मोटर अपनी सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो स्टार्टर को रनिंग पोजीशन में कर दिया जाता है, जिससे स्टेटर की वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड हो जाती है। देखिए मोटर को चलाते समय स्टेटर के वाइंडिंग स्टार्टर से स्टार में जुड़े होते हैं, उस समय प्रत्येक वाइंडिंग को लाइन वोल्टेज का 1/√3 वोल्ट मिलता है, मतलब 57.7% ऑफ द फुल लाइन टू लाइन वोल्टेज। whereas the same winding connected in delta will have full line to line voltage across each। देखिए स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के इक्वल होता है और VL इक्वल टू क्या होता है √3 VP या VP इक्वल टू VL अपॉन √3। ठीक है। और डेल्टा में क्या होता है, जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है और जो फेज करंट मतलब IP इक्वल टू IL अपॉन √3 या IL इक्वल टू √3 IP होता है। ठीक है। जब स्टेटर वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड होते हैं तो प्रत्येक वाइंडिंग को जो लाइन वोल्टेज मिलता है वो 1/√3 वोल्ट मिलता है, दैट मीन्स 57.7%। इस प्रकार स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है, जिस समय मोटर अपनी सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो स्टार्टर के हैंडल की जो रनिंग पोजीशन में कर दिया जाता है और इस समय मोटर के वाइंडिंग अपने से ही डेल्टा में कनेक्टेड हो जाती है और मोटर प्रति फेज फुल वोल्टेज प्राप्त करने लगता है। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक कॉइल स्टार्टर को ऑन पोजीशन पर डेल्टा कनेक्टेड में रखता है, लेकिन कम वोल्टेज या लो वोल्टेज पर मोटर का सप्लाई से जो कनेक्शन होता है वो कट कर देता है और बाय मिस्टेक गलती से भी स्टार्टर को स्टार्टिंग के समय डेल्टा की स्थिति में न लगाया जा सके, इसके लिए स्टार्टर में एक यांत्रिक प्रबंध लगा होता है। ठीक है। जो कि स्टार्टर को पहले स्टार में देन डेल्टा में कनेक्ट करता है और इसमें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की तरह ही इसमें भी नो वोल्ट कॉइल, ओवरलोड कॉइल लगा होता है। सो दैट्स इट। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।